हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हम स्टाफिंग की केस स्टडी कर रहे थे बाबू। 17 क्वेश्चन तक मैं करा चुका हूँ। 18th क्वेश्चन है मोहित गुप्ता इज वर्किंग विद येलो सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है जी। पहले रिक्वायरमेंट ए पार्ट, नेम द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय येलो सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड। बी पार्ट, स्टेट एनीवन डिसएडवांटेज ऑफ दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और बेटा सी पार्ट डायरेक्टिंग से रिलेट करता है, वो अभी हमने नहीं पढ़ा डायरेक्टिंग चैप्टर, तो ए और बी अभी हम कर पाएंगे। चलो जी पढ़ते हैं। कहता है मोहित गुप्ता इज वर्किंग विद येलो सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड। ही इज ऑल्सो रिक्रूटिंग सिक्योरिटी गार्ड फॉर द कंपनी। द कंपनी प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज इन दिल्ली एंड नोएडा एट द शॉर्ट नोटिस टू द वेरियस कंपनीज. The guards are recruited on a temporary basis. The guards provided by this company are known for their honesty and punctuality. Mohit Gupta is well known in his village for providing employment to the unskilled people. बेटा यानी कि जिस सोर्स की बात चल रही है वो है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल भी दिया था आपको बाबू। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर अपना नंबर लिखवा देते हैं दीवारों पर, ठीक है ना। और जब आप कहो कि आपको एक न्यू इंडस्ट्री सेटअप करनी है, आपको 50 एम्प्लॉई की ज़रूरत है, तो कहते हैं मैं भी आपके पास काम करूंगा और 50 के 50 मैं ही प्रोवाइड कर दूंगा और बहुत शॉर्टर नोटिस पे प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आप डायरेक्टली सैलरी किसी को नहीं दोगे, सबको मेरे थ्रू ही मिलेगी सैलरी। आप मुझे दोगे 50 बंदों की सैलरी। बेटा यानी कि एक बात ध्यान रख लेना, लेबर कॉन्ट्रैक्टर इज हिमसेल्फ अ एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अपने आप में खुद भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है। और बेटा जनरली लेबर कॉन्ट्रैक्टर किसी ना किसी गांव को बिलोंग करते हैं, गांव में पूरा नाम होता है इनका, और बेटा सबको नौकरियां दिलवाने का ही काम करते हैं। और यहाँ पर भी यही बात चल रही है बेटा, वो खुद भी काम कर रहा है येलो सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड एक कंपनी में। बेटा अपने गाँव में फेमस है कि सबको जॉब भी दिलवाता है ये, ठीक है ना। और बहुत शॉर्टर नोटिस पे कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की रिक्रूटमेंट कर देता है। एक डिसएडवांटेज है लेकिन इस सोर्स का, मैंने बताया था, अगर बेटा कंपनी की लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ लड़ाई हुई तो खुद तो जाएगा, एक ही दिन में जैसे 50 लेकर आया वैसे ही 50 लेके घर चला जाएगा, ठीक है ना। पूरी ऑर्गेनाइजेशन खाली हो जाएगी एक ही दिन में। ठीक है जी, बात समझ आई? बढ़े आके, चलो जी बेटा नेक्स्ट केस स्टडी जो प्रशांत वाली केस स्टडी है, अब इसके जैसी 4 केस स्टडी आएंगी बैक टू बैक, ठीक है जी। इसके जैसी 4 केस स्टडी हैं बैक टू बैक, बस हर एक में ना रिक्वायरमेंट अलग है, लिखने का तरीका चारों का बिल्कुल सेम है। चलो जी, ए पार्ट, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेक्स्ट 3 स्टेप प्रशांत हैज टू फॉलो इन अ स्टाफिंग प्रोसेस आफ्टर एडवर्टाइजिंग फॉर द अबव वैकेंसी। रिक्वायरमेंट पढ़ ली, मेरे को क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो ए पार्ट से मुझे समझ में आया। कहता है अगले 3 स्टेप लिख दो स्टाफिंग प्रोसेस के, बस ये ध्यान रखो कि एडवर्टाइजिंग हो चुकी है। बेटा एडवर्टाइजिंग कर दी यानी कि रिक्रूटमेंट कर दी, आपने अपनी वैकेंसी को एडवर्टाइज कर दिया, रिक्रूटमेंट कर दी। अगले 3 स्टेप, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वैसे भी रीड करा दूंगा, बी पार्ट क्या कहता है, 2 वैल्यूज, ये तो पढ़ना ही नहीं बाबू, एक बार केस पढ़ रहा हूँ वैसे ही। कहता है प्रशांत द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर रग्स फॉर यूटिलाइजिंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन ऑफ हिज गारमेंट फैक्ट्री. He decided that this manufacturing unit will be set up in a rural area so that people of that area will have more job opportunities. For this, he wanted 4 different heads for sales, accounts, purchase and production department. He decided that one of them would be differently abled person, another from the minority community and one from the disadvantaged sector of the society. He gave an advertisement in the newspaper for the above vacancy. ठीक है जी, एक न्यूज़पेपर में ऐड दिया, बस वो काम की लाइन थी, ठीक है ना बाबू। न्यूज़पेपर में आपने ऐड दे दिया, आपने रिक्रूटमेंट कर दी, अगले 3 स्टेप तो हो ही जाएंगे। चलो जी बेटा नेक्स्ट वन है निशांत द डायरेक्टर ऑफ गारमेंट कंपनी। लिखने का तरीका इसका भी सेम होगा, पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेक्स्ट 3 स्टेप फॉर चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। बेटा आराम से रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़ो, आइडेंटिफाई करने हैं एंड स्टेट द नेक्स्ट 3 स्टेप फॉर चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। बेटा ये जो अगले 3 स्टेप लिख रहे हैं ना, ये स्टाफिंग के नहीं लिखने,
ये सिलेक्शन के लिखने हैं, चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। ठीक है ना, सिलेक्शन में यही तो होता है बेटा, बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं, मेरे को बहुत सारों को रिजेक्ट करके घर भेजना है, सिलेक्शन करना है मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट का। बी पार्ट क्या कहता है, टू वैल्यूज, इसको छोड़ दो। चलो जी पढ़ते हैं बेटा कौन से नेक्स्ट 3 स्टेप आने वाले हैं। बाबू कहता है निशान द डायरेक्टर ऑफ अ गारमेंट कंपनी इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर बैग फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन ऑफ हिज गारमेंट यूनिट। He decided that his manufacturing unit will set up in a rural area of Odisha where people have very few job opportunities and labor is available at a very low rate. He also thought of giving equal opportunities to the men and the women. कहता है for this he wanted 4 different heads for sales, accounts, purchase and production. He gave an advertisement and shortlisted 10 candidates per post after conducting different selection tests. बेटा उसने एक पोस्ट के लिए 10 लोगों को अभी सेलेक्ट करा है, सिलेक्शन टेस्ट वो कर चुका है, सिलेक्शन टेस्ट कर चुका है। याद करो सिलेक्शन प्रोसेस में सिलेक्शन टेस्ट वो कर चुका है। अगले 3 स्टेप, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेक एंड सिलेक्शन डिसीजन। ठीक है जी, आगे बढ़ो बेटा। केस स्टडी होगी हरीश द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, यही है केस स्टडी बेटा। रिक्वायरमेंट, identify and state the next 3 steps that Harish has to follow in the staffing process after selecting the head of the different department. केस क्लियर है, पढ़ना तो नहीं ना बाबू कुछ भी। बाबू कहता है सिलेक्शन करने के बाद अगले 3 स्टेप स्टाफिंग प्रोसेस के लिख दो, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। केस नहीं पढ़ रहे हो। नेक्स्ट वन, साहिल द डायरेक्टर ऑफ अ गारमेंट कंपनी, यही है बेटा। चलो रिक्वायरमेंट, बाबू न्यू बुक में नहीं होगी शायद ये, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करनी है हमारे को। 1 ही सेकंड की केस स्टडी है, 1 मिनट में क्लियर हो रही है। रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेक्स्ट 2 स्टेप दैट साहिल हैज टू फॉलो इन द स्टाफिंग प्रोसेस आफ्टर सेलेक्टिंग द अबव हेड। कहता है स्टाफिंग प्रोसेस के अगले 2 स्टेप लिख दो सिलेक्शन के बाद के। बाबू अगेन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, केस स्टडी फिनिश। चलो जी बेटा एडिशनल क्वेश्चन पे आ रहे हैं। एडिशनल क्वेश्चन में सबसे पहले कर रहे हैं 4th क्वेश्चन। इन राजस्थान द कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल, यही केस स्टडी है बेटा। ये 3rd है, लेटेस्ट बुक में 3rd नंबर पर है। ठीक है बेटा, लेटेस्ट बुक में 3rd नंबर पर है, ब्राउन कवर वाली बुक में 4th नंबर पर है केस स्टडी। चलो जी कहता है इन राजस्थान द कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल हैव टू अपीयर फॉर एन एग्जाम विच इज कंडक्टेड इन 3 stages: फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड द स्किल टेस्ट। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट देयर आर अ टोटल ऑफ 5390 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल दिस ईयर। The prospective candidate are also allowed to attempt online constable mock test to boost their preparation. ठीक है जी बेटा। A part, identify the step in one of the function of management being discussed above. बेटा देखो एक बात सुन लो, कहता है कौन सा स्टेप है किसी एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। पहली बात तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बाबू स्टाफिंग है, और स्टेप की बात करो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। कैसे पता लगा? उसने बोला इस साल राजस्थान में पूरे 1 साल में पुलिस कांस्टेबल के कितनी वैकेंसी हैं? 5390 वैकेंसीज हैं। सर पहला स्टेप क्या बोलते हैं? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। क्या सर्टेन करना है? द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एज वेल एज द टाइप ऑफ एम्प्लॉय। बेटा नंबर है 5390, टाइप है कांस्टेबल चाहिए। अगर आपने बोल दिया कि मेरे पास 5390 वैकेंसी है, यानी कि आपने कौन सा स्टेप परफॉर्म किया? एस्टिमेट ही तो करी मैन पावर रिक्वायरमेंट। बी पार्ट, do you think it is important to conduct test in order to assess the candidate? Why or why not? ये जनरल आंसर है, कहीं नहीं दिया हुआ। वो कह रहा है क्या आपको लगता है टेस्ट की कोई ज़रूरत है, और ज़रूरत है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? भाई ज़रूरत तो है, किसी के स्किल एबिलिटी को चेक करने के लिए टेस्ट एक बहुत अच्छी चीज़ है बेटा। डॉक्यूमेंट किसी के स्किल्स नहीं बता सकते। मेरा मानना यह है बेटा पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री रख दो, वो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपके स्किल नहीं बता सकती। ठीक है ना, स्किल्स बता सकते हैं टेस्ट, हिडन क्वालिटी बता सकते हैं टेस्ट। सी पार्ट, हाउ इज ट्रेड टेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द एप्टीट्यूड?
बेटा आपको याद होना चाहिए एप्टीट्यूड किसी भी एक बेटा एम्प्लॉय की, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय की न्यू स्किल्स को ग्रेस्प करने की पावर है बेटा, और ट्रेड टेस्ट बेटा आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स को मेजर करना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। KFC वाली केस स्टडी होगी आपकी बुक में, लंबी चौड़ी केस स्टडी है बेटा। पहले रिक्वायरमेंट बेटा ए पार्ट कहता है आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव सोर्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बीइंग अडॉप्टेड बाय KFC। बाबू आपसे पूछता है कौन सा इंटरनल सोर्स कौन सा एक्सटर्नल सोर्स KFC इस्तेमाल कर रहा है। बी पार्ट लिस्ट एनी वन डिसएडवांटेज ईच ऑफ यूजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स। बेटा इंटरनल और एक्सटर्नल की एक एक डिसएडवांटेज। और बेटा सी पार्ट वाई डू यू थिंक रेस्टोरेंट मैनेजर एंड शिफ्ट मैनेजर आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू इंटरनल सोर्सेज। चलो जी देखते हैं बेटा क्या कहना चाह रहा है, पहले केस पढ़ते हैं पूरा। KFC Corporation founded KFC in 1952, which has grown to become the leading fast food chain restaurant in Louisville in USA. KFC mainly sells burger, grilled and roasted chicken, salad wraps and other along with dessert and side dishes. KFC uses both internal and the external sources of recruitment. The restaurant manager and the shift supervisor are never hired externally at the outlet. कहता है ना तो कोई रेस्टोरेंट का मैनेजर और ना ही शिफ्ट सुपरवाइजर को कभी आप एक्सटर्नली हायर करते हो, यानी कि इनको इंटरनली हायर करते हो। ओनली टीम मेंबर एंड द असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर आर हायर्ड एक्सटर्नली टू इंड्यूस फ्रेश ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। फॉर इंटरनल रिक्रूटमेंट एम्प्लॉइज आर इन्फॉर्म्ड about the vacancies so that they can give references to the management team about the potential candidate for the position। बड़े काम की बात बोल रहा हूँ बेटा। अगर मैं कहूँ ना केस स्टडी तो टेक्निकली रॉन्ग है, केस स्टडी टेक्निकली रॉन्ग, लेकिन देख लो बेटा एक बार फिर भी ढंग से पढ़ लो। मैंने जो लाइन अभी पढ़ी है दोबारा से पढ़ रहा हूँ। फॉर इंटरनल रिक्रूटमेंट employees are informed about the vacancy so that they can give references to the management team about the potential candidate for the position। बाबू कहता है इंटरनल सोर्सेज के लिए क्या करते हो आप, अपने एम्प्लॉय को बताते हो, वो रेफरेंसेस देते हैं, यानी कि रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय की बात चल रही है। भाई इंटरनल सोर्सेज में कब से आने लगा रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय? क्वेश्चन इज टेक्निकली रॉन्ग, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पर मजबूरी है। ठीक है ना जी। बेटा इंटरनल में तो दो ही होते थे, एक प्रमोशन और दूसरा ट्रांसफर, ये कहां से आ गया? चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। कहता है ऑल्सो देयर इज अ जॉब अपॉर्चुनिटी पेज ऑन द कंपनीज वेबसाइट सो दैट पीपल कैन सेंड देयर CV डायरेक्टली टू द HR डिपार्टमेंट। दिस resume आर स्टोर्ड इन अ कंपनीज डेटाबेस फॉर द फ्यूचर यूसेज पर्पस व्हेन देयर इज अ वैकेंसी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये बात चल रही है कैजुअल कॉलर की। कहता है कंपनी की वेबसाइट पे बेटा एक पेज बना हुआ है, जिसको भी जॉब के लिए अप्लाई करना होता है वो अपना CV भेज देता है, कंपनी उसको स्टोर करती रहती है, जब भी फ्यूचर में वैकेंसी निकलेगी बेटा यहीं से कोई ना कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा। याद है बेटा कैजुअल कॉलर का भी यही एग्जाम्पल दिया था मैंने, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन है ये बेटा। ओके बात क्लियर है जी बात। बाबू एक बात बताओ, इसने लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि रेस्टोरेंट मैनेजर और शिफ्ट सुपरवाइजर को क्यों कोई ऑर्गेनाइजेशन बेटा एक्सटर्नली सेलेक्ट नहीं करना चाहती? बेटा देखो एक मुद्दा ये हो सकता है कि वो ना इंपॉर्टेंट जॉब पोजीशन है। आप बाबू KFC में 5 साल 4 साल का एक्सपीरियंस रखते हो, आपने बेटा ग्राउंड लेवल पे काम किया हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको रेस्टोरेंट मैनेजर बनाते हैं ना, आपको पहले ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ पता है, उसकी वर्किंग के बारे में पता है, वो पोस्ट बड़ी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, वहाँ डिसीजन मेकिंग तगड़े लेवल की है। इसलिए बेटा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगी बेटा ऐसी पोस्ट को आप एक्सटर्नली बेटा किसी पर्सन को रिक्रूट करो। हमेशा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा वो इंटरनली ही जाता है बंदा, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा टॉप लेवल की वैकेंसी निकली है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का एटीट्यूड पता है क्या होता है? टॉप लेवल कभी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं आएगा। मिडल लेवल वाला पहुंचेगा टॉप पे, मिडल लेवल पे वैकेंसी होगी, लोअर लेवल वाला पहुंचेगा मिडल पे, लोअर लेवल पे वैकेंसी होगी, वर्कर पहुंचेगा लोअर लेवल पे, वर्कर की वैकेंसी को बेटा बाहर से फिल कर दो। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती बेटा बड़ी जॉब पोजीशन को एक्सटर्नली फिल करना, वो पहले इंटरनली ही जाते हैं, ठीक है ना। बड़ी छोटी मोटी पोस्ट के लिए आप एक्सटर्नली जाते हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा।
Next case study. The following illustration traces the growth pattern for an employee in a well-known chain of restaurant, fast food restaurant, starting with a fresher job who join as a crew member. बेटा वो बोल रहा है, कहता है ये ग्रोथ पैटर्न शो कर रहा है किसी भी कंपनी का। बाबू आप एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट चलाते हो, कोई भी समझ लो, मैकडी की बात कर लो, कहता है ये ग्रोथ पैटर्न है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। देखना क्या है बेटा, कहता है पहले आप क्रू होते हो, फिर सर्विस स्टार या फूड स्टार, एक इससे बड़ी पोस्ट है, फिर ऑल स्टार, शिफ्ट सुपरवाइजर, ट्रेनी मैनेजर, सेकंड असिस्टेंट मैनेजर, फर्स्ट असाइनमेंट मैनेजर, रेस्टोरेंट जीएम, एरिया मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, ऑपरेशंस डायरेक्टर। बेटा ये वो दिखा रहा है कि आप कैसे कैसे शिफ्ट कर सकते हो बेटा फास्ट फूड चेन में। स्टार्टिंग हमेशा क्रू से होती है और ऐसे ऐसे आप शिफ्ट करते हो, ग्रोथ पैटर्न है ये। कहता है आइडेंटिफाई द स्टेप रिलेटेड टू द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव, ऑल्सो ब्रीफली एक्सप्लेन द ब्रीफली टू स्टेप दैट कैरिड आउट बिफोर द स्टेप। बेटा ये बात चल रही है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग की, स्टाफिंग की, क्योंकि उसने क्या बोला, ये ग्रोथ पैटर्न है, क्रू आओगे, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो प्रमोशन होगे, बेटा क्या बनने वाले हो, सर्विस स्टार। बेटा अगर वहां पर बढ़िया परफॉर्म करोगे तो बनने वाले हो ऑल स्टार। ऐसे आपका ग्रोथ पैटर्न दिखाया गया। याद है बेटा स्टाफिंग में क्या बोलता था, 7 स्टेप, यही बोलता था ना, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, ठीक है ना। अगर आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट अच्छी है तो प्रमोशन, अदरवाइज डिमोशन या ट्रांसफर, ठीक है जी। कहता है इससे पहले परफॉर्म करे जाने वाले 2 स्टेप लिख दोगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। चलो जी बेटा आगे बढ़ेंगे, अभी बता रहा हूं आपको, 1 या 2 केस स्टडी में और छोड़ने वाला हूं। बाबू आप अपनी बुक में 2 केस स्टडी छोड़कर देखो। सृजन रन एन एनजीओ अंडर द नेम सार्थक इन दिल्ली, यही है। चलो जी, पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द 2 सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बीइंग यूज्ड बाय द एनजीओ सार्थक बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द पैरा, और टू वैल्यू नहीं लिखनी बेटा, 2 एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट लिखनी है, 10 पढ़ी हुई है हमने। चलो जी, सृजन रन एन एनजीओ अंडर द नेम सार्थक इन दिल्ली, द ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज्ड इन ऑफरिंग वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग सर्विसेज to all kind of institutions in Delhi NCR region. It also manufactures custom-made paper stationery out of recycled paper on order for the interested institution at the very competitive prices. अभी तक कोई रिक्रूटमेंट का सोर्स आया? यानी कि अगली 2 लाइनों में सब कुछ है। The website of Sarthak provide a link to a career site wherein the people desirous of joining the NGO can use simple job search to find the right job opportunities for themselves. वेब पब्लिशिंग, कहता है उसकी वेबसाइट पे एक लिंक है बेटा किसी करियर वेबसाइट का, जहाँ जाकर आप पता कर सकते हो बेटा कि सार्थक जो एनजीओ है उसमें कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, किस किस पोस्ट की। वेब पब्लिशिंग की बात चल रही है। कहता था एनजीओ ऑल्सो कीप अ डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। बेटा समझ गए होंगे, कैजुअल कॉलर की बात चल रही है, ठीक है जी। बढ़े आगे बाबू, नेक्स्ट केस स्टडी रेस वाली है, छोड़ दो उससे। नेक्स्ट, प्रतीक हैज स्टार्टेड एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन गुड़गांव, ठीक है जी। बाबू ए रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस बीइंग कैरिड आउट बाय प्रतीक बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द अबव पैरा। कौन कौन से स्टेप बेटा परफॉर्म कर लिए हैं स्टाफिंग प्रोसेस के प्रतीक ने, देखते हैं बेटा। और बी पार्ट, name the concept that relate to the detail about the vacancies available in terms of desired qualification, experience, personality, characteristic and so on। बेटा देखो एक बात सुनो, मेरी तरफ देखना। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में मैं सबसे पहली चीज़ एस्टिमेट करता हूँ बेटा कि मुझे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए और एक किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए। ये चीज़ मैं एक डॉक्यूमेंट पे मेंशन करता हूँ जिसको मैं जॉब डिस्क्रिप्शन बोलता हूँ, ठीक है ना। मुझे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए, इस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन। और बी पार्ट का आंसर यही है, एक बार दोबारा पढ़ लो। बाबू कहता है नेम द कंसेप्ट दैट रिलेट टू द डिटेल अबाउट द वैकेंसीज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक एंड सो ऑन। कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, किस टाइप का चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस, क्या पर्सनैलिटी होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ये सब एक डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है जिसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं।
बी पार्ट का आंसर तो इतना सिंपल है। रही ए पार्ट की बात, कहता है स्टाफिंग का कौन से 2 स्टेप बेटा परफॉर्म करे हैं प्रशांत ने। आपको बता देता हूं बेटा, अगर बी पार्ट में जॉब डिस्क्रिप्शन आ रहा है ना तो 100% ऊपर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट तो आ ही रहा होगा, तभी वो आपसे पूछ रहा है। बाकी फिर भी रीड कर लो। प्रशांत हैज स्टार्टेड एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन गुरुग्राम, ठीक है ना। वन ऑफ द पेज ऑफ हिज कंपनीज वेबसाइट कंटेनिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Welcome to all the visitor of this page who are looking for an opportunity to make a career in the field of advertising. The opening are available in the company at the various level, so don't miss that chance. This page include a link to provide further detail about the vacancies available in terms of the desired qualification, experience, personality, characteristic and so on, through a continuous assessment of the number and the type of the human resources necessary for the performance of various jobs and the accomplishment of organizational objective, and in relation to the number and the type available, he get the information on this page updated. बाबू समझने वालों को तो एक बार में समझ आ गया होगा। मैंने जानबूझ के एक बार केस स्टडी पूरी रुंगे में रीड कर दी, अब दोबारा ढंग से रीड करता हूँ। वैसे समझदार बच्चों के लिए बता देता हूँ, लास्ट लाइन थ्रू अ कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, यहां से पढ़ लो बेटा, सारे वर्ड एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के। देखो बेटा क्या कहता है, थ्रू अ कॉन्टिन्यूस असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड द टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब एंड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एंड इन रिलेशन टू द नंबर एंड द टाइप अवेलेबल, ही गेट द इंफॉर्मेशन ऑन दिस पेज अपडेटेड। बेटा आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा, वर्क फोर्स और वर्कलोड एनालिसिस की भी कहीं ना कहीं बात चल रही है। उसने कहा ना, नंबर एंड द टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये बेटा वर्कलोड एनालिसिस है, तो बताता है टोटल नंबर ऑफ स्टाफ कितना चाहिए बेटा आपके ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। और बेटा आगे देखो, कहता है इन रिलेशन टू द नंबर एंड टाइप अवेलेबल, यानी कि वर्क फोर्स एनालिसिस कि ऑर्गेनाइजेशन में अभी कितने एग्जिस्टिंगली अवेलेबल है। तो बेटा पूरी बात चल रही है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट की। और ऊपर आओ बेटा, जहाँ इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा है वहाँ से पढ़ रहा हूँ। वेलकम टू ऑल द विजिटर ऑफ द पेज हु आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ करियर इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। बेटा कंपनी की वेबसाइट कह रही है उन सबका वेलकम है जिनको अपॉर्चुनिटी चाहिए करियर बनाने की एडवर्टाइजिंग के फील्ड में, यानी कि कंपनी जॉब ऑफर कर रही है क्लियर कट बेटा, यानी कि बात चल रही है बेटा रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव स्टेप है ना, सारी दुनिया का तो वेलकम कर देते हो, आओ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करो, तो वेबसाइट पे डाल के और क्या कर रहे हो आप, वेलकम कर रहे हो सबका कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए करियर बनाना है एडवर्टाइजिंग की दुनिया में, हमारे पास आ जाओ। ठीक है ना बेटा? हाँ जी बेटा है बाबू। बेटा वेब पब्लिशिंग पूछा हो तभी तो बताऊं। उसने तेरे से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पूछा है, उसने पूछा स्टाफिंग का प्रोसेस बताओ, स्टाफिंग के प्रोसेस में 2 स्टेप करें वो बताओ। ठीक है ना? वेब पब्लिशिंग होता तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, घूम फिर के होता तो रिक्रूटमेंट का हिस्सा है। फिर से पूछा स्टाफिंग का प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस का स्टेप है, तो बेटा वहां तो रिक्रूटमेंट की बात करेगी ना। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सुनिधि रन्स अ केपीओ, आज की लास्ट केस स्टडी बेटा, स्टाफिंग फिनिश। बाबू रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूं पहले। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस identify and explain the aspect of staffing being taken into consideration by Sunidhi by quoting line from the above para। बेटा कहता है स्टाफिंग का कौन सा बेटा आपने स्टेप को कंसीडरेशन, कौन से एस्पेक्ट को कंसीडरेशन में लिया है। एस्पेक्ट का मतलब यहाँ पर स्टेप से ही है कि स्टाफिंग का कौन सा स्टेप है बेटा जो सुनिधि ने परफॉर्म किया है। लाइन कोट करनी है आपको। सुनिधि रन्स अ केपीओ इन गुड़गांव। द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हर फर्म इंक्लूड all kind of research and information gathering in fields such as financial market, medicine, animation, design, etc। बेटा आपको बता देता हूँ अभी तक कोई भी स्टेप स्टाफिंग का नहीं आया। आगे बढ़ो, बची कितनी लाइन है? 1 से 2 लाइन बची हैं बेटा, और आपको बोलता है आपको क्या करना है बेटा, बहुत सारे स्टेप देख रहे हैं। चलो जी देखते हैं। Sunidhi believes that the success of the company can be achieved mainly through the people it chooses to employ.
Therefore, she aims to attract the best people and provide them innumerable opportunities to enhance their knowledge and skill relevant to their job position. Although खैर मैंने ढंग से पढ़ा, मुझे समझ में भी आया क्या क्या बात कर रहा है. लास्ट लाइन, बिल्कुल फाइनल लाइन, प्रोवाइड देम इननंबरेबल अपॉर्चुनिटीज टू एनहांस देयर नॉलेज एंड स्किल्स. ये क्या है बेटा? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ये तो समझ में आया होगा बेटा, 10 बार बात करें इसकी केस स्टडी की. तो लास्ट पूरा दिन बेटा सबसे ज़्यादा केस स्टडी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में थी. और हमेशा वर्ड यही होता है बेटा, आपकी नॉलेज बढ़ाना, आपके स्किल्स बढ़ाना, आपकी नॉलेज आपके स्किल्स. ठीक है बेटा, ये तो ट्रेनिंग है. बाबू इससे ऊपर वाली लाइन, देयरफॉर शी एम्स टू अट्रैक्ट द बेस्ट पीपल एंड प्रोवाइड देम इननंबरेबल अपॉर्चुनिटी. शी एम्स टू अट्रैक्ट बेस्ट पीपल, रिक्रूटमेंट. ठीक है ना बेटा, कोई भी कंपनी क्या चाहती है? बढ़िया से बढ़िया स्टाफ है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ है बेटा, वो भी यही चाहती है. बाबू इससे पिछली लाइन, सुनिधि बिलीव दैट द सक्सेस ऑफ द कंपनी कैन बी अचीव्ड मेनली थ्रू द पीपल इट चूजेस टू एम्प्लॉय. कहता है किसी भी कंपनी की सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने कैसा स्टाफ सेलेक्ट किया है, चूज किया है. चूज करने का मतलब यहाँ पर सिलेक्शन से है, ये बात चल रही है सिलेक्शन. फिनिश. चलो जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों. बाय बाय.